जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HD कंप्यूटर क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब, बताएंगे। नमस्ते नमस्ते अर्पित, सोनी, मनीष। आज हम लोग का यूपी पुलिस लेखपाल के लिए आज से स्पेशल प्रैक्टिस सेट चला जाए, जिसमें 30+ क्वेश्चन रहेंगे। और जो क्वेश्चन आएगा लगभग प्रीवियस ईयर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा। आप लोग को ज़रूर देखिएगा यदि आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज है, न्यूमैन है या पास्कल है? ये पास्कल क्या करते हैं? पास्कल भाषा का लैंग्वेज किया था। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का फादर इसे कहा जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन क्या है? मैन न्यूमैन, इन्होंने कंप्यूटर में स्टोर प्रोग्राम का शब्द दिया था, ठीक है। चार्ल्स बेबेज कब 19वीं शताब्दी में पहला इन्होंने एनालिटिकल इंजन का अभी तैयार किया था और आधुनिक कंप्यूटर के आधार पर बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? इनियाक, एबियाक, एडीवेक या एबेकस? कौन सा है? तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? इनियाक है। और यूनिबेक क्या है? यूनिबेक दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है, यूनिबेक, ठीक है। अबेकस क्या वर्ड का पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो अबेकस है, ठीक है। इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसे कब 1945 में बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU का वह भाग जो सभी गणितीय, अर्थमेटिक और तार्किक लॉजिकल कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट, LU या रजिस्टर या रैम? क्या कहा जाता है? जो अर्थमेटिक गणना करता है उसे क्या कहा जाता है? तार्किक और लॉजिकल गणना करता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर नंबर बी, उसे ALU कहा जाता है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कंप्यूटर का हिस्सा है जो जोड़ हुआ, घटाव, गुणा और भाग या तुलना जैसे छोटा बड़ा कार्य कौन करता है? तो ये एलयू करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट 1000 MB, 1024 MB, 1048 MB या 512 MB किसके इक्वल होता है? 1024 MB के इक्वल। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1024 10 के घाते, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 के घाते 2, 10 के घाते 2 हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर? क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल जो ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर क्रोम रोम हो गए, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। बट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से हैं? जैसे डिस्क सेगमेंटेशन हो गया, या फिर जो यूटिलिटी वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हमारा कंप्यूटर मेंटेनेंस में रहता है। एंटीवायरस जितने हो गए वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जैसे लाइनक्स, यूनिक्स, ETC क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में अंडो करने की शॉर्टकट की क्या है? अंडो करने की शॉर्टकट की क्या है? तो अंडो करने की शॉर्टकट की ऑप्शन नंबर बी। रीडो करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल Y। और फिर कंट्रोल X किसके लिए होता है? कट के लिए। कंट्रोल U किसके लिए होता है? अंडरलाइन के लिए, अंडरलाइन के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का पूर्ण रूप बताइए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें तो ऑप्शन लगा ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट पर डेटा और वेब पेजों को ट्रांसफर करने का मुख्य नियम या प्रोटोकॉल है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर या स्पीकर? कौन सा इनपुट डिवाइस है?
तो स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर कौन सा है? तो ये है स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी। इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर कागज पर लिखी गई जानकारी को डिजिटल रूप में बदलने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट, बाइट, निबल या केबी? तो सबसे छोटी इकाई कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, बिट होती है। बाइट क्या होती है? 8 बिट के इक्वल 1 बाइट होता है, 1 बाइट, ठीक है। और 4 ये निबल क्या होता है? 4 बिट के इक्वल 1 निबल होता है, 1 निबल होता है, ठीक है। 1024 KB किसके इक्वल होता है? 1024 बाइट के इक्वल होता है 1 KB, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर हम कोई कंप्यूटर रखे हैं, उसमें से अगर हमें फाइल को भेजना है इंटरनेट पर, तो उसे कहा जाता है क्या? अपलोडिंग। लेकिन अगर हम इंटरनेट से कोई फाइल लोड करते हैं तो उसे कहा जाता है डाउनलोडिंग, ठीक है। तो इसमें हम कंप्यूटर से इंटरनेट पर कुछ भेजते हैं तो उसे यूट्यूब, जैसे यूट्यूब पर हम कुछ अपलोड कर रहे हैं वीडियो, तो क्या हो जाएगा? अपलोडिंग, तो उसे अपलोड कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, इनपुट प्रोसेस या इंटरनेट प्रोग्राम? तो क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। नेटवर्क का वह हिस्सा, यदि यदि आप लोग को हमारा ये सीरीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना जरूर ना छोड़िए, लाइक जरूर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? किस चिन्ह से शुरू होता है? इक्वल, @ H या फिर प्लस? किससे शुरू होता है? तो इक्वल से, ऑप्शन नंबर बी। MS एक्सेल में किसी कैलकुलेशन या फार्मूला को शुरू करने के लिए किसका यूज किया जाता है? बराबर साइन का, ठीक है। अगला देखते हैं। रैम किस प्रकार का मेमोरी है? वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल? तो रैम क्या है? तो ये वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल कहाँ लिखा है? वोलेटाइल, अस्थाई मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। वोलेटाइल का अर्थ है अगर बिजली चली जाए तो रैम में लिखा हुआ डाटा मिट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला बायोस कहाँ स्टोर होता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या कैश? अगर हम बायोस का फुल फॉर्म क्या हो? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और कहाँ स्टोर होता है? तो ये रोम में, ऑप्शन नंबर बी, सी, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मदरबोर्ड पर लगी हुई रोम की चिप में होता है, जो अस्थायी रूप से होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। WW का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, बिट सर्फ किसका आविष्कार किए थे? तो TCP/IP, ठीक है। अब यहाँ पर बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के आविष्कार थे, और यहाँ पर टिम बर्नर्स-ली जो थे, इन्होंने WW का आविष्कार किया था। कब किया था? 1889 में, ठीक है। 89 में ये लिखा है। WW बनाया था जिससे इंटरनेट का उपयोग आसान हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? गूगल क्रोम, गूगल या फेसबुक या विंडो? कौन सा है एक सर्च इंजन? तो इसमें क्या है? गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। ये क्या है? ब्राउज़र है, ठीक है, ब्राउज़र है। गूगल सर्च इंजन है, जबकि क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो किसमें लिखा है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड पर F1 की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिफ्रेश के लिए, हेल्प के लिए, शटडाउन के लिए, सर्च के लिए? किसका यूज किया जाता है? तो हेल्प के लिए। रिफ्रेश के लिए किसका यूज किया जाता है? F5 का, ठीक है। अगर ये फ़ोन सॉफ्टवेयर की सहायता से हम मेनू खोलने के लिए या हेल्प के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह का यदि आपको हमारा सीरीज पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण लाइनिक्स सॉफ्टवेयर लाइनिक्स इसमें लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, MS ऑफिस क्या है?
ये तीनों किसका है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन ओएस है, ठीक है। जैसे लाइनक्स, विंडो या एंड्रॉयड, ये सब क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन सा अंक को होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन सा अंक होता है? 0 और 1। इसका बेस कितना होता है? बेस, तो बेस 2 होता है। 0 मतलब क्या होता है? 0 मतलब ऑफ होता है, 1 मतलब ऑन होता है, ठीक है। बाइनरी भाषा ही कंप्यूटर समझता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। GUI जिससे हम चित्र प्रदर्शित करते हैं, दो टाइप का होता है, CUI बेस और GUI बेस। GUI जिसमें चित्र दिखाता है, CUI बेस क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, जैसे CMD। अगला क्वेश्चन, एक निबल में कितने बिट्स के बराबर होता है? अभी हमने बताया था तो कि 4 बिट्स के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। या हाफ बाइट भी इसे कह सकते हैं एक निबल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। किसमें है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर ए। इसे एडोब ने दोस्तों को किसी भी डिवाइस पर एक जैसा दिखाने के लिए बनाया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाली सबसे छोटी बिंदु डॉट क्या कहते हैं? स्क्रीन पर दिखने वाली डॉट को क्या कहते हैं? पिक्सल, ऑप्शन नंबर बी। हजारों पिक्सलों मिलकर स्क्रीन का चित्र या वीडियो बनाते हैं, ठीक है। इसका हम किस में मापते हैं? तो DPI, इसका हम DPI में मापते हैं, ठीक है। DPI में इसका हम रेजुलेशन क्या है? पिक्सलों के समूह को रेजुलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। किसमें है? लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। इसे छोटे घर या ऑफिस में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर वायरस क्या है? जैविक कोड है या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? हार्डवेयर का हिस्सा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक प्रोग्राम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल में BCC का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल को अटैच करने के लिए, ईमेल को डिलीट करने के लिए, सबको ईमेल दिखाने के लिए, या प्राप्त को छिपाने के लिए। तो BCC का उपयोग फुल फॉर्म क्या? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अर्थात प्राप्त को छिपाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अन्य लोगों को पता नहीं चलता कि ईमेल किस किस के पास भेजा गया। अगर CCC आए तो ये भेजने के लिए होता है कि किन किन को भेजा गया ये दिखाता है, ठीक है। कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर क्या करता है? डिजिटल को एनालॉग में, और डीमॉड्यूलेटर एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट अल्ट की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फंक्शन की क्या होती है? 12 होती है, F1 से F12 तक, ठीक है। F12 तक होती हैं, इसे फंक्शन की कहते हैं। मॉडिफायर की क्या है? अल्ट कंट्रोल ETC क्या है? तो मॉडिफायर की, जैसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मॉडिफायर की कहलाती है। अल्फा न्यूमेरिक की A to Z और 0 से 1 तक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SSD का पूर्ण रूप क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड सिल्वर ड्राइव, या सिस्टम स्टेट ड्राइव, या स्टैटिक स्टोरेज ड्राइव, क्या है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन नंबर ए। सॉलिड स्टेट ड्राइव की तुलना में बहुत तेज स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एच टी टी पी एस में एस का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर सिक्योर सिस्टम या स्पीडी। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए देते हैं होमवर्क। तो कैसे हैं आप सब बताएंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये सीरीज लेखपाल के लिए स्पेशली जान लीजिए है, एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आता है कंप्यूटर, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, बट स्पेशली जान लीजिए कंप्यूटर
ये लेखपाल के लिए या अदर एग्जामों में जिसमें आता है उन सब के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल नेटवर्किंग ईटीसी लगभग सब में है, इसीलिए। ठीक है, रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।